बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स और अरे की, और देखेंगे कि अरेज के साथ हम पॉइंटर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पॉइंटर्स को आप अरेज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक अरे एक ही डाटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स का एक मजमुआ होती है, और किसी भी अरे में तमाम एलिमेंट्स कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड होते हैं। अगर पॉइंटर को अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस असाइन कर दिया जाए तो पॉइंटर उस अरे के तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। अरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को अरे का नाम रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी अरे का नाम किसी पॉइंटर को असाइन कर दें तो एक्चुअली हम अपने अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस उस पॉइंटर को असाइन कर रहे होंगे, और फिर पॉइंटर उस अरे में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को आसानी से एक्सेस कर सकता है जो कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड होते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। इनमें से पहली स्टेटमेंट में हमने इंटीजर डाटा टाइप की एक अरे जिसका नाम नम है वो डिक्लेयर की, जिसके 10 एलिमेंट्स हैं। दूसरी स्टेटमेंट में हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और लास्ट स्टेटमेंट में हम अपनी अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस असाइन कर रहे हैं अपने पॉइंटर को, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी अरे का नाम असाइन कर रहे हैं अपने पॉइंटर को। और हमने अभी ये बात की कि जब आप किसी अरे का नाम असाइन करते हैं किसी पॉइंटर को तो एक्चुअली उस अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस उस पॉइंटर को असाइन हो जाता है। पॉइंटर की मदद से किसी अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर को मतलूबा एलिमेंट पे मूव कर सकते हैं, और फिर डी रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट में मौजूद कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अरे में पॉइंटर को डिफरेंट एलिमेंट्स पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करने के लिए हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप जो कोड देख रहे हैं इसमें हमने सबसे पहले एक इंटीजर डाटा टाइप की अरे डिक्लेयर की जिसका नाम नम है, जिसकी लेंथ 5 है, और हमने 5 इंटीजर वैल्यूज भी इनिशियली इस अरे में स्टोर कर दी हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल वही है जो कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का है। यानी अगर आप पॉइंटर के डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियली कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं पॉइंटर वेरिएबल को तो इसे हम पॉइंटर इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में पॉइंटर इनिशियलाइजेशन हो रही है। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से अगर अपने पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट करें डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ तो एक्चुअली हमारी अरे के फर्स्ट एलिमेंट में मौजूद कंटेंट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट में हमने पॉइंटर के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। ऐसा करने से एक्चुअली हमारा पॉइंटर अरे में नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर जाएगा। और अब अगर हम दोबारा से सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ अपने पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट करें और साथ ही डी रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करें तो अरे में मौजूद सेकंड एलिमेंट में जो भी कंटेंट्स स्टोर्ड हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यानी इस अरे की मुनासबत से अगर हम बात करें तो 20 की वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। जब आप पॉइंटर के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो पॉइंटर रेफरेंस चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप पॉइंटर रेफरेंस को चेंज नहीं करना चाहते लेकिन अरे के बाकी के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये तरीकाकार भी इख्तियार कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में अगर आप देखिए हमने सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए अपने पॉइंटर को प्रिंट करवाया। ऐसा करने पर हमारी अरे के फर्स्ट एलिमेंट में मौजूद कंटेंट्स स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। सेकंड लाइन में हमने सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए पॉइंटर के साथ +1 का इस्तेमाल किया है, और इसका सिंटेक्स यही है कि आप अपने पॉइंटर के साथ +1 टाइप करेंगे और इनके गिर्द एक पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे और डी रेफरेंस ऑपरेटर को पैरेंथेसिस के बाहर इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने पर एक्चुअली आपका पॉइंटर आपकी अरे के सेकंड एलिमेंट में मौजूद कंटेंट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। थर्ड लाइन में हमने सेम कोड यूज किया है लेकिन पॉइंटर के साथ हमने +1 के बजाय +2 का इस्तेमाल किया है। ऐसा करने पर हमारी अरे का जो थर्ड एलिमेंट है एक्चुअली उसमें मौजूद कंटेंट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ डेव सी प्लस प्लस में मैंने एक प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव कर रखा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए एक अरे के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। लाइन नंबर 6 पे देखिए हमने फ्लोट डाटा टाइप के साथ एक अरे डिक्लेयर की है जिसका नाम अर है और जिसकी लेंथ है 5, और साथ ही हमने पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया चूंकि हमें पॉइंटर भी फ्लोट डाटा टाइप का ही चाहिए था। इसके बाद लाइन नंबर 7 पे हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है जो कि हम लूप में इस्तेमाल करने वाले हैं।
लाइन नंबर 8 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर को एक मैसेज दिया है कि एंटर 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, यानी अब यूजर 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हमें प्रोवाइड करेगा जो कि हमने अपनी अरे में स्टोर करनी होंगी। तो इसके लिए लाइन नंबर 10 पे हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। आई को इनिशियलाइज किया 0 के साथ जब तक आई छोटा है 5 से, और हर मरतबा लूप की इटरेशन पर आई वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हम अपनी अरे में सिंपली सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए अरे के नाम के साथ आई इंडेक्स पोजीशन को यूज करते हुए हम तमाम वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं अपनी अरे के अंदर। हम इस तरीकाकार को बहुत से प्रोग्राम्स में प्रीवियसली यूज कर चुके हैं कि किस तरह हम फॉर लूप की मदद से अपनी अरे के एलिमेंट्स में यूजर के इनपुट करदा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब पॉइंटर का इस्तेमाल शुरू हो रहा है लाइन नंबर 12 पे, जहां पे हमने पॉइंटर को पॉइंट किया है अपनी अरे की 4th इंडेक्स पोजीशन पर। अब ये बात आपको जहन में रखनी है कि हमारी अरे की लेंथ 5 है और जो आखिरी इंडेक्स पोजीशन है वो 4 है, और इसके लिए हमने रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं एम्परसेंड साइन यहाँ पर मौजूद है। ऐसा करने से एक्चुअली हमारी अरे का जो लास्ट एलिमेंट है, हमारा पॉइंटर उस तरफ पॉइंट हो गया है, या ये कह लीजिए कि इस वक्त पॉइंटर एक्सेस कर रहा है हमारी अरे के लास्ट एलिमेंट को। उसके बाद हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, द वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर, और फिर हमने फॉर लूप का ही इस्तेमाल किया है और वही मैकेनिज्म यूज किया है जो कि हमने फॉर लूप का लाइन नंबर 10 पे किया है। लेकिन देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 15 में हम किस तरह अपने पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, हम डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ अपने पॉइंटर को प्रिंट करवा रहे हैं और साथ ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसा करने से होगा ये कि पहली मर्तबा हमारी इस अरे की जो लास्ट इंडेक्स पोजीशन है, क्योंकि पॉइंटर वहां पे पॉइंट हो चुका था लाइन नंबर 12 के कोड की वजह से, तो उस पर मौजूद वैल्यूज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा और पॉइंटर लास्ट इंडेक्स पोजीशन से एक पोजीशन बैकवर्ड मूव करेगा और दोबारा से लूप बॉडी इटरेट करेगी और पॉइंटर प्रिंट हो जाएगा, और साथ ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से पॉइंटर उससे प्रीवियस इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद वैल्यू की तरफ पॉइंट हो जाएगा अरे में, और इस तरह से तमाम वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगी। आइए अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह का आउटपुट जनरेट करता है। तो देखिए हमारे पास एक मैसेज आया, एंटर 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। तो मैं 2.5 एंटर करता हूँ, 3.5, 6.2, 3.1 और 4.6। अब ये वो तरतीब है जिसके साथ हमने वैल्यूज एंटर की हैं। हमारी लास्ट वैल्यू 4.6 है, और जो ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में 4.6, 3.1, 6.2, 3.5 और 2.5 की वैल्यूज हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो रही। तो आपने देखा किस तरह से हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया पॉइंटर के साथ और रिवर्स ऑर्डर में अपनी अरे के तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करके स्क्रीन पर प्रिंट किया।